देखो आए दिन हम लोगों ने सिर्फ हेट फैलाया कि ये बंदा इसको डेट कर रहा है तो गलत कर रहा है, वो बंदा रिलेशनशिप में है उसको चीट कर रहा है तो गलत कर रहा है, लेकिन कभी हम लोगों ने बारीकी से नहीं देखा कि भाई इसके अंदर कुछ अच्छाइयां भी हो सकती हैं। एंड वो अच्छाइयां मैं तुम लोग को बता के लेके चलने वाला हूं जो तुम्हारी डेटिंग लाइफ में भी तुम लोग को हेल्प कर सकती है या फिर तुम्हारी रिलेशनशिप को और भी ज्यादा बेटर बना सकती है। वो क्या क्या चीजें हैं जो तुम लोग को लर्निंग देखने को मिलती है बॉलीवुड से, एंड दूर से तुम उन चीजों को सीख सकते हो। नहीं तुम्हें डीडी नहीं बनना है, तुम्हें किसी पे चीट नहीं करना, बस वो बारीकियों वाली चीजें हैं जिन पे मैं गौर फरमाना चाहूंगा अकॉर्डिंग टू माय एग्जांपल्स, माय रियल लाइफ प्रैक्टिकल थिंग्स। फर्स्ट और बात करते हैं, तुम लोग को अपने पार्टनर ढूंढने के लिए एफर्ट करने पड़ेंगे जो बॉलीवुड में बाकी एक्टर्स करते हैं कि भाई एक बंदी के साथ डेट में है, उसके साथ डेट पे रहे एंड चीजें करी उसके साथ। कि हाँ भाई एक बॉलीवुड का एग्जांपल लेके चलते हैं कि बंदा किसी को डेट कर रहा है, बंदा किसी को समझ रहा है एंड चीजें के समझने के बाद समझ में आया कि ये बंदी मेरे लिए सही है भी या नहीं है, या इसके साथ मेरे को अपना फ्यूचर बिताना भी है या नहीं बिताना है। अगर नहीं बिताना है तो भाई मैं दूसरी वाली के पास जाऊंगा, मैं समझूंगा कि भाई ये मेरी मानसिकता वाली है कि नहीं, ये मेरे ओवरऑल आइडियोलॉजी से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। सो इस हिसाब से मैं इसके साथ अपना फ्यूचर बिता सकता हूँ एंड इसके साथ नहीं बिता सकता हूँ। लेकिन इसमें एक गड़बड़ी वाली पॉइंट आ जाती है जो तुम लोग को दूर से नजर से आता है कि भाई हाँ ये बंदा इसको डेट कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसको डेट करने के साथ साथ वो उसको भी डेट कर रहा है। लाइक एक ही टाइम पे तुम लोग मल्टीपल पार्टनर को डेट कर रहे हो, दैट थिंग इज रॉन्ग। बट जो एक चीज दूर से समझ में आती है, तुम लोग को अपने पार्टनर्स को चूज करने के लिए वैरायटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि तुम लोग ऐसी बारी में नहीं है कि भाई पहली बारी में देख के एक बंदी को पसंद कर लोगे। बॉलीवुड वाला प्यार कहीं पे भी नहीं चलता भाई। बॉलीवुड का जो रियलिटी में प्यार है वो तुम लोग को दर्शाया जाता है कि भाई हाँ ये बंदी मेरे लिए सही नहीं है, ये बंदी मेरे लिए सही नहीं है, मुझे और ज्यादा ढूंढना पड़ेगा भाई किसके साथ मैं अपना टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, किसके साथ मैं अपना पूरा जीवन बिता सकता हूँ। सो उसके लिए मुझे एफर्ट करने पड़ेंगे एंड एफर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे डिफरेंट पार्टनर की आइडियोलॉजी को, मुझे डिफरेंट लोगों को समझना पड़ेगा। एंड वो चीज बॉलीवुड बहुत अच्छी तरीके से समझाता है, नॉट इन अ थ्योरी वे, एज अ प्रैक्टिकल वे। न्यूज़ वगैरह जो देखने को मिलती है, मैं नहीं कह रहा कि भाई मल्टीपल पार्टनर को डेट करने लगो, मल्टीपल चीजें करने लगो, बात को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बारीकी से समझना। एंड ये चीजें ना मैरिज के साथ भी नहीं रुकती है। जब कोई पार्टनर ही गलत चूज कर लेता है, जो किसी पार्टनर के साथ रहना चाहता ही नहीं है एंड उसके साथ वो डेट पे कर लेता है, उसके साथ वो मैरिज कर लेता है, तब चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है, जब चीजें बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी के साथ बाहर आने लगती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो वो सही है, उनकी डेटिंग लाइफ सही नहीं चल रही, उनकी मैरिज लाइफ सही नहीं चल रही हो, लाइक द एग्जांपल ऑफ द रणवीर एंड दीपिका पादुकोण। चीजें उनके हिसाब से सही नहीं चल रही थी। कॉफी विद करण पे उन्होंने बोला कि डिफरेंट पार्टनर को डेट करा है। रणवीर सिंह का ओवरऑल मुंह देखने लायक था उस टाइम पे, आई एम नॉट जजिंग इट, बट दूर से जो देखने से लगता है। एंड इसी वजह से हम लोग को ये भी देखने को मिलता है भाई एक बंदा मैरिज में है, एक बंदा अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहा है, लेकिन उसकी एक क्रश आ जाती है, लेकिन उसकी एक दूसरे पार्टनर के साथ ज्यादा जोड़ी जमने लगती है, जो हम लोगों ने बॉलीवुड में आए दिन देखा है। अब ये चीज बहुत ही ज्यादा घिनौनी है भाई, क्योंकि तुम लोगों ने पहले ही डिसाइड नहीं कर लिया था कि भाई मैं किसके प्रति लॉयल रहना चाहता हूँ, किसके प्रति लॉयल नहीं रहना चाहता हूँ, कि भाई हाँ मुझे इसके साथ ही रहना है। एंड दूसरी बंदी अब मेरे लिए कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर। एंड ये अपोजिट जेंडर में भी अप्लाई होता है कि भाई हाँ यही मेरा बंदा है, दूसरे के ऊपर मैं ट्रस्ट नहीं करना चाहता हूँ, दूसरे के ऊपर मैं जरा से भी छूट नहीं देना चाहता हूँ। ये बहुत ही कम देखने को मिलता है एंड कलयुग आ चुका है भाई। मैं कहूँ इसमें ज्यादातर चीजें तुम खुद अपने हाथ से डिसाइड कर ही नहीं सकते हो। लाइक बात देखिए, तुम लोग किस पे ट्रस्ट कर सकते हो। आज के जमाने में ट्रस्ट करना भाई नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो चुका है भाई। जिनके 7, 8, 9, 10, 20, 30 साल के रिलेशनशिप में वो भी फक्ड अप पड़ी हुई है। जितना मैं समझ पाया दूर से सिर्फ लव से समझा जा सकता है। एंड कैसे देखो, लव मतलब ये नहीं कि मैं किसी बंदे से प्यार कर रहा हूँ, कोई बंदी मेरे से प्यार कर रही है, नहीं, दैट इज नॉट अ लव। लव इज दैट काइंड ऑफ थिंग कि भाई सामने वाला जो बंदा है वो खुश रहे। लव इज दैट काइंड ऑफ थिंग। तो मैं एग्जांपल लेके चलूं अपने मम्मी पापा का, भाई उनसे मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ, बेइंतहा। वो चाहे मेरे साथ कितने भी बुरा से बुरा कर ले, कितने भी अच्छे से अच्छा कर ले, मैं उनसे उतना ही प्यार अब करूंगा, करता रहूंगा जब तक मरूंगा नहीं। तो उस प्यार की कोई वैल्यू ही नहीं है। मीन्स ऑफ इट के बाद लेके चले, वो खुश रहने चाहिए, चाहे मैं भले ही दुखी रह लूं, वो खुश रहने चाहिए, चाहे वो कुछ भी कर रहे। एंड वही चीज अगर मैं बंदा बंदी के ऊपर आऊं, वो किसी और के साथ अगर खुश है, अगर तुम उसको देख के खुश हो रहे कि भाई हाँ वो खुश है अपनी लाइफ में, वो तुम्हारे लिए सच्चा प्यार है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई, समझ में नहीं आएगा। एकदम सिंपल वे में चलते हैं कि भाई हाँ मैं अगर चाहता हूँ कि सामने वाला बंदा खुश रहे, सामने वाले बंदे से मैं प्यार करता हूँ, सामने वाले की ओवरऑल पर्सनैलिटी से मैं प्यार करता हूँ कि भाई वो बंदा हमेशा खुश रहना चाहिए, वो बंदी हमेशा खुश रहनी चाहिए। मीन्स ऑफ इट नहीं है कि वो सिर्फ मेरे साथ ही खुश रहे, किसी और के साथ भी खुश रह सकती है। एंड दैट इज अ ट्रू लव, दैट इज अ ट्रस्ट। एंड ट्रस्ट का फैक्टर उसके बाद ऐड ऑन हो जाता है कि भाई वो तुम्हारे साथ लॉयल है कि नहीं, किसी और के साथ लॉयल है कि नहीं। एंड अभी मैंने रिसेंटली एक और न्यूज सुनी थी अपने इर्द गिर्द ही, जितना मैं बात बता के लेके चलो तुम लोग को, ज्यादा चीज रिवील नहीं करूंगा। 7 year ऑफ रिलेशनशिप टूट गई बिकॉज उसका बंदा उसको टाइम नहीं दे रहा था। एंड इस चीज को समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं कितना भी लॉयल रह लूं, सामने वाला बंदा कितना भी लॉयल रह ले, जरा सी भी कहीं भी चूक हुई, जरा सी भी कहीं से भी मिसमैनेजमेंट हुई, जरा सी भी मैंने उस बंदे को समझने में चूक करी, जरा सी भी मैंने उस बंदी को समझने में चूक करी, सब चीज गया। एंड दैट्स व्हाई तुम्हें एक चीज पे स्टिक नहीं रहना। तुम्हें ये डिसाइड नहीं करना कि भाई पहले दिन से, 1-2 महीने से, 1-2 साल से कि भाई यही मेरा ओवरऑल फ्यूचर पार्टनर है जो हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। हालात कभी भी बदल सकते हैं भाई,
हालात कभी भी तुम्हारे हाथ में नहीं रहते। ये मैं तुम लोग को ज़्यादा रियल लाइफ एग्जांपल्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये समझने वाली चीज़ है। तुम लोग ऊपर से तो इन बॉलीवुड एक्टर्स को गालियाँ देकर चले जाते हो, बट इनको बहुत ज़्यादा सेंस इस बारे में कि भाई किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, कैसे मैं अपनी रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ, कैसे नहीं कर सकता हूँ। कभी हम लोगों ने डीप नॉलेज नहीं रखी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो अपने शादीशुदा जीवन अच्छे से बिता रहे हैं एंड साथ साथ एक्स्ट्रा लोगों को भी रख रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपने प्राइम टाइम में बहुत लोगों को डेट करा बिकॉज नॉट ऑफ इट कि वो उनका इस्तेमाल करना चाहते थे, बिकॉज ऑफ इट वो एक अच्छे पार्टनर को ढूंढना चाहते थे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भरे हुए। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। अब वो सही थे कि नहीं थे, वो तुम्हारे अकॉर्डिंग में भी कोई भी दूसरी चीज़ हो सकती है कि भाई उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत करा, उन्होंने बहुत ज़्यादा सही करा, बट अकॉर्डिंग टू मी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा। अकॉर्डिंग टू मी उन्होंने फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि भाई कौन सा बंदा मेरे लिए सही है, कौन सी बंदी मेरे लिए सही है। डीप थिंकिंग है अगर तुम लोग सोचने जाओ तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो भी चीज़ें लगी मैंने तेरे को बताने की कोशिश करी। आई थिंक कुछ चीज़ें समझ में आएंगी एंड लर्निंग जरूर मिली होगी कि भाई हाँ, इस कलयुग के टाइम पे भी तुम ट्रस्ट ढूंढ सकते हो, तुम लव ढूंढ सकते हो, बट लव कब होगा, ट्रस्ट कब होगा, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से ना कि यहाँ से। यहाँ वाली कोई भी चीज़ नहीं होती। यहाँ एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, यहाँ कोई भी चीज़ें नहीं होती जितना मैं समझ पाया हूँ। ये सिर्फ पंपिंग की एक चीज़ है भाई, पूरे ओवरऑल बॉडी में भाई ब्लड फैल रहा है इसकी वजह से, नॉट एनी काइंड ऑफ थिंग। बस कभी बीपी लो होगा, बीपी हाई होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, ये अलग चीज़ है। हम ज़्यादातर डिसीजन यहाँ से लेते हैं एंड यही एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, यही एक हार्ड कॉर्नर होता है। यही लव के होते हैं, यही इमोशंस होते हैं, यही गुस्से होते हैं, यही खुशी होती है, सब चीज़ें यही होती है। तुम्हें समझना होगा कि हाँ, जितने ज़्यादा लोगों के साथ तुम लोग मिले होगे उतना ही ज़्यादा तुम लोगों को क्लियर आउट होगा कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए सही नहीं है। दो भैया रिलेशनशिप एडवाइस में आ गए। अगर तुम लोगों को कोई भी डेटिंग एडवाइस चाहिए संपर्क करें दुबे हैकर के इंस्टाग्राम पे। डेफिनेटली आई गोना हेल्प यू। सच में हेल्प करूँगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। दैट्स फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।